नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल। आप जब सड़क से गुजरते होंगे तो आपको अक्सर सड़क पर ही या फिर सड़क के किनारे अतिक्रमण करके अवैध धार्मिक स्थल जरूर मिल जाते होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब धर्म के आड़ में अतिक्रमण के सहारे बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा करने का खेल नहीं चलेगा। बताया जा रहा है कि इसे रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार एक सख्त कानून ला रही है, जिसके तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपने अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करने का बहुत साफ सख्त आदेश दे दिया है। लेकिन सवाल यह कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार की ये पहल कहीं राजनीति की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगी? कहीं इस पर वोट बैंक की राजनीति शुरू नहीं हो जाएगी? ऐसे कई चुभते हुए सवालों के साथ आज हल्ला बोल में हम बहस करेंगे। लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट। अवैध धार्मिक स्थल पर प्रशासन का डंडा चला तो बवाल मच गया। बाराबंकी में जमकर पथराव हुआ, लेकिन योगी सरकार एक्शन के मूड में। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़कों पर और सड़कों के किनारे अतिक्रमण करके बनाए गए अवैध धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार कानून बनाने की तैयारी में है। देखिए, सड़क के किनारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको लेकर जो आदरणीय योगी सरकार का निर्णय है, ये जनहित का निर्णय है। और धर्म भी यही बताते हैं कि जनता के हितों के लिए कोई चीज बाधा नहीं बनना चाहिए। और जनहित के लिए अगर कोई निर्णय लाया जा रहा है तो सर्वधर्म के लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। और ये एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि 2011 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी देश के कहा है कि 2011 के बाद मना कर दिया गया था कि रोड साइड में इस तरह की सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराए जाएंगे। उसके बाद भी हुए हैं, तो उसकी रिपोर्ट मांग ली गई है सभी जिला अधिकारियों से। 14 तारीख तक वो शासन को रिपोर्ट सौंप देंगे और उससे पहले के जो बने हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि जनता को कोई परेशानी ना आए। योगी सरकार ने जिला प्रशासन को कुछ दिनों पहले ही आदेश दिया था। सबसे अवैध निर्माण की लिस्ट मांगी गई है। कानपुर प्रशासन ने 200 ऐसी जगहों की शिनाख्त की है जहां अवैध तरीके से धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। धार्मिक स्थलों के संबंध में शासन के द्वारा एक सूचना मांगी गई थी अलग अलग विभागों से, जो कि कलेक्ट करके शासन को पहुंचाई गई है, जिसमें लगभग 200 धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो सड़कों के किनारे पे बने हुए हैं। शासन आदेश के द्वारा ये कहा गया है कि जो अभी बने हुए हैं उनको हटाया जाएगा और योजनाबद्ध तरीके से जो है धार्मिक स्थलों को जो है लोगों से कंसल्ट करके बात करके और नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यूपी राज्य विधि आयोग ने ऐसे अवैध धार्मिक स्थलों को लेकर सीएम को प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट सौंप दिया है। आयोग ने 3 श्रेणियों का प्रस्ताव दिया। पहली श्रेणी, एक नियत समय से पहले बने धार्मिक स्थलों को नियमित करने की सिफारिश, जिसमें ट्रैफिक को लेकर कोई बाधा नहीं। दूसरी श्रेणी, ऐसे धार्मिक स्थलों को शिफ्ट कराने या छोटा कराने की सिफारिश की गई। तीसरी श्रेणी, एक नियत समय के बाद बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने की सिफारिश की गई। ऐसा नहीं है कि देश के दूसरे राज्यों में अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए कानून नहीं है। राजस्थान और एमपी में पहले से यह कानून है, लेकिन यूपी की सियासत की तासीर ही कुछ ऐसी है कि इस कानून के बनने की सुगबुगाहट से ही सियासी हवा गर्म हो गई है। अगले साल चुनाव है, ऐसे में इन मुद्दों को उछालकर विपक्ष योगी सरकार के लिए सिरदर्द भी बढ़ा सकता है। योगी सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इस बात का कानून लाने की तैयारी कर रही है कि जो भी धार्मिक स्थल सड़क के किनारे अवैध रूप से बनाए गए हैं उन्हें हटा दिया जाए। बकायदा विधि आयोग ने अपना यह प्रस्ताव योगी सरकार को सौंप दिया है और सरकार न सिर्फ इस पर आगे बढ़ चली है बल्कि अब ये कानून का शक्ल भी लेगा। यानी कि 2011 के बाद से जितने भी धार्मिक स्थल सरकारी जमीनों पर सड़कों के किनारे बनाए गए हैं और जिनसे ट्रैफिक की समस्या हो रही है वो सब हटा दिए जाएंगे और बहुतों को उनके पहले वालों को नियमित करना होगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। हमारे साथ इस वक्त शलभमणि त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता नेता हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता और आसिम फखार जी AIMIM के नेता प्रवक्ता। तीनों, अनुराग जी, फखार जी और शलभ जी, बहुत धन्यवाद और आप तीनों का बड़ा स्वागत। शलभ जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं, साल भर का वक्त बचा है या उससे भी थोड़ा सा कम। अच्छी बात है, स्वागत योग्य होना चाहिए कि हाईकोर्ट के आदेश का तुरंत सरकार ने पालन करते हुए सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए।
लेकिन कहीं ऐसा ना हो शलभ जी कि चुनाव में नुकसान हो जाए, आपका अपना वोट बैंक ही आपसे नाराज हो जाए। नहीं देखिए सईद जी, उत्तर प्रदेश की जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वो चुनावी नफे नुकसान के लिहाज से कोई फैसले नहीं लेती है। पिछले 4 सालों के दौरान आपने बहुत से ऐसे फैसले देखे होंगे जिसको लेकर जो तुष्टीकरण के चलते बहुत सी सरकारों ने नहीं लिए थे, पर हमने ये फैसला लिया है और इसलिए लिया है क्योंकि राज्य की भलाई में है, ये राज्य का हित इसमें छुपा हुआ है। और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के तमाम जो धर्म स्थल है जिनकी वजह से लोगों के चलने फिरने में दिक्कतें आ रही हैं, जिनकी वजह से सार्वजनिक तमाम तरह की जो संपत्तियां हैं उन पर निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे, विकास नहीं हो पा रहा, उनको लेकर निर्णय लिया गया। और मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया जब एक नेशनल हाईवे बन रहा था और उनका जो अपनी खुद उनकी पीठ है, गोरक्षनाथ पीठ है, वहां पर एक दीवार उसमें सामने आ रही थी, तो उन्होंने खुद इस बात को लेकर आगे बढ़कर कहा कि नहीं, ये हिस्सा तोड़े जाना चाहिए। और बहुत बड़ी संख्या में वहां पर जो गोरखनाथ मंदिर है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तोड़ा गया। तो एक मिसाल तो उन्होंने खुद प्रस्तुत की है, लेकिन आम लोग। शलभ जी, क्या आपको लगता है कि विभिन्न राजनीतिक धर्मों के जो लोग हैं, अब इसमें तो अच्छी बात यह है कि भाई धार्मिक स्थल जो भी सड़क पर आ रहे हैं, नेशनल हाईवेज पर आ रहे हैं, जो भी रास्ता रोक रहे हैं, सरकारी ज़मीन पर हैं, अतिक्रमण हैं, वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा, कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है कि सब इसका स्वागत करेंगे और सब उसे शिफ्ट करने या उसे हटाने की या तोड़ लेने पर राजी हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, कोई नाराज? देखिए सईद भाई, देखिए किसी की नाराजगी, किसी की खुशी, किसी का गम, इसको लेकर शासन के फैसले मुझे लगता है कि नहीं लिए जाने चाहिए। ठीक है, हम सिर्फ जानना चाहते हैं, कोई शक, कोई आपके मन में कोई शक तो नहीं है शलभ भाई? नहीं देखिए, कुछ लोग हैं जो राजनीति करते रहते हैं, कुछ लोगों का काम ही है राजनीति करना। इस उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए गए। यासीन वकार साहब बैठे हैं, आजम खान के खिलाफ कार्रवाई होती है तो इनके यासीन वकार के जो नेता है वो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं। इनकी पार्टी के ओवैसी साहब आते हैं, कहते हैं एनकाउंटर में 37% एक विशेष समुदाय के लोग मारे जा रहे हैं। तो इस तरह के लोग हैं जो, चलिए उस पर भी बात कर लेंगे। शलभ जी, एक रिएक्शन आसिम जी और अनुराग जी से ले लेते हैं। अनुराग जी, मुस्कुरा रहे हैं आप, आसिम जी का रिएक्शन नहीं आया लेकिन आपने मुस्कुरा दिया। सबसे पहले तो अनुराग जी ये बता दीजिए कि इस फैसले का आप स्वागत करते हैं? देखिए, आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम समाजवादी लोग न्यायपालिका का हमेशा से सम्मान करते हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि समाज के असली मुद्दों पे चर्चा होती रहनी चाहिए। जो समाज की मूल मुद्दे हैं जिससे जनता को परेशानी होती है उस पर बात होती रहनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए, समाज के असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। अनुराग जी करेंगे ना? अनुराग जी अभी आज मुद्दा ये है, उसी पे बात कर रहा हूं मैं, उसी की बात कर रहा हूं। तो हम इंक्रोचमेंट की बात हो रही है, तो आपने देखा कि उन्होंने कहां से आजम खान साहब को ले आए, मतलब इनके, ठीक है ना, ये जब बोलेंगे, पहले सवाल का जवाब दीजिए ना, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपसे क्या बोला? इसमें क्या समाजवादी पार्टी सहमत है हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के फैसले? मेरी बात ही नहीं समझ पाए शाहिद भाई। मैंने आपको बोला कि समाजवादी पार्टी संविधान में और न्यायपालिका में विश्वास करने वाली पार्टी है। मैं तो एक शब्द में सारी बातें कहती। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जाति धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए, आपने पूछा, कुछ बता रहे, कुछ आप पूछ रहे हो कि इसका स्वागत करना चाहिए, तो आजम साहब को ले आएंगे, पाकिस्तान को ले आएंगे, मुस्लिम समुदाय ले आएंगे, हिंदू समुदाय ले आएंगे, क्रिश्चियन ले आएंगे। माने आप चाहते क्या हो भाई? आपसे जो सवाल पूछा जाता है उसमें आजम खान साहब कहां से आ जाते? मतलब आप समाज के विकास की राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको गलती से कोई पूछ न ले कि यहाँ पे किसानों की हालत क्या है, बेरोजगारी की हालत क्या है, महिलाओं की समस्या क्या हुई और आपने क्या काम किया है 4 सालों में। 4 सालों का काम का लेखा जोखा आपसे कोई पूछ न ले, इसलिए आप परेशान हो जाते हो। आप अपने 4 सालों का काम गिनाने से डरती है सरकार से 4 सालों का इनसे काम की बात करो तो आए वाए साहब बोलना शुरू कर देते हैं कि हमने 5 एक्सप्रेसवे बना दी। इनसे पूछो 5 एक्सप्रेसवे कौन से जरा बताएंगे? आज तक 5 एक्सप्रेसवे नहीं बता पाएंगे, उसमें चलती हुई गाड़ी दौड़ा पाएंगे, कोई गाड़ी दौड़ा दे इसके अंदर। बोलेंगे, कोई बोलता है हमने 40 लाख रोजगार दे दिया, कोई बोलता है 4 लाख दे दिया, कभी बोलते हैं 1 करोड़ दे दिया, कभी बोलते 1.25 करोड़ दे दिया। इन्हें यही नहीं पता इन्होंने रोजगार कितना दिया है, तो सोचो झूठ कितना बोलते हैं। इनको यही नहीं पता है समाज के अंदर में कि महिलाओं के अत्याचार में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 होता चला जा रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये महंगाई के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इनसे आप पूछो। देखिए, आपका एक दर्द तो छलकता है, आपका एक दर्द हमेशा छलकता है, हर डिबेट में, हर बहस में आप जरूर कहते हैं बनाते हम हैं, ये उद्घाटन कर देते हैं, वो आप हमेशा कहते हैं। चर्चा जरूर करेंगे, हम तो कह रहे हैं, कोई बात नहीं। शलभ जी ने सवाल उठाया, वकार जी जवाब देंगे, लेकिन एक सेकंड वकार साहब, अरे अनुराग जी, एक रिएक्शन वकार साहब का तो ले लें। बोलिए।
नहीं, 1 सेकंड में कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं कहता हूं, मैं तो आपसे नजर मिला के, आप मुझसे काम पूछोगे तो 2 सेकंड में नजर मिला के बोल देंगे कि हमने क्या क्या काम किया था और मेरे काम का इन्होंने क्या क्या नाम बदला और नंबर बदला। इनसे पूछो इन्होंने क्या काम किया तो पता क्या बताएंगे? हमने यहाँ पे आतंकवादी, हमने यहाँ पे हिंदू, हमने यहाँ पे मुस्लिम, हमने यहाँ पे सिख, हमने यहाँ पे पता नहीं क्या क्या जाति और धर्म के। आपका थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा है अनुराग जी, आपकी आवाज भी टूट टूट कर आ रही है, तो अगर अपने थोड़ा सा मोबाइल या नेटवर्क को आप दुरुस्त करने की इस बीच कोशिश करें। वकार साहब, सीधा सा सवाल है, हाईकोर्ट का एक आदेश आया, सरकार ने उसे इंप्लीमेंट करने के लिए डीएम्स को, जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए और कहा कि आप कार्रवाई कीजिए। आप इसका स्वागत करते हैं, आप ये कहते हैं कि हाँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा जो भी हो, अगर वो आम जनता को परेशान कर रहा है, सड़क पर आ रहा है, ट्रैफिक जाम की स्थिति हो रही है या अतिक्रमण करके बनाया गया, तो उसे हटा देना चाहिए, हाँ या नहीं? बिल्कुल, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ हूँ। और खाली मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं? न जाने कितने लोग, कितने मिनिस्टर्स, कितने एमएलए, कितने अधिकारियों ने, कितने जो मजबूत पकड़ वाले लोग हैं, रसूख वाले लोग, उन्होंने जमीनों पर, सड़कों पर कब्जे कर रखे हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आए, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। एक बात कहना चाहता हूँ चलम मणि त्रिपाठी साहब से, कि चलम मणि त्रिपाठी साहब कि मुसलमानों के मस्जिद, सिखों के गुरुद्वारे और क्रिश्चियंस के चर्च, ये तो गारंटी है इस बात की कभी किसी अवैध स्थान पर, कब्जा किए गए स्थान पे न बनते हैं, न बने हैं, न आपको कभी इस तरह के कोई धार्मिक स्थल मिलेंगे। वकार साहब, यकीन से इस बात, वकार साहब, क्या सड़कों के बीच में आप पता नहीं अभी टीवी देख पा रहे हैं या नहीं? आप पता नहीं टीवी देख पा रहे हैं या नहीं? भाई, कई सारी मस्जिदें ऐसी हैं जो आधी सड़क पे आ जाती हैं, कई सारी ऐसी दरगाहें हैं, मज़ार हैं जो बीच सड़क में, अभी हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं और हम मंदिर भी दिखा रहे हैं वकार साहब, मस्जिद भी दिखा रहे हैं और कई सारी मज़ार भी दिखा रहे हैं। इसे हमें जनरलाइज क्यों करें? हम इसे धार्मिक स्थल की तरह क्यों ना देखें? क्या मजहब हमें ये सिखाता है भेदभाव करना? हम सिर्फ धार्मिक स्थल देखें या जो भी धार्मिक स्थल आया, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम वकार साहब? सर, एक गुजारिश करूं, हम लोग का फोटो लगा लिया कीजिए, जैसे आसिफ बकार का फोटो लगाया तो खुद ही बोलिए कि जब आसिफ बकार बोल रहे हैं, फिर समाजवादी का फोटो लगा लिया, अखिलेश जी का भैया अखिलेश जी बोल रहे हैं, मुझे बोल लिया कीजिए, हम लोग को रोबोट क्या बुलाने की। मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सी मस्जिदें ऐसी हो सकती है कि सड़क बनी, मस्जिद पहले थी, सड़क चौड़ी हुई, उस चौड़ीकरण में मस्जिद को हिस्सा आ गया, लेकिन एक भी मस्जिद आप ऐसी नहीं दिखा सकते जो सड़क बनने के बाद भी जो बनाई गई, एक भी मस्जिद नहीं दिखा सकते आप। अरे भैया, अतिक्रमण की बात थोड़ी हो रही है, तादाद में दसियों हजार, यहाँ तो बात ही हो रही है। आप अरे हाईकोर्ट के फैसले को तो वकार साहब आप देख लीजिए, अतिक्रमण या अतिक्रमण करके मस्जिद बनाई गई, ये सवाल तो उठा ही नहीं कहीं, ये सवाल नहीं है आसिफ भाई, ये सवाल बिल्कुल नहीं है। सवाल ये है, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, लेकिन चलम मणि त्रिपाठी साहब से सवाल पूछिए कि क्या वो ऐसे, लखनऊ में आइए, लखनऊ में मैं दिखाता हूँ, दिल्ली चलिए, दिल्ली दिखाता हूँ, बिहार चलिए, उत्तर प्रदेश के हर कोई सी गली, कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ के ऊपर सैकड़ों हजारों की तादाद में मंदिर जो है वो नौकों के बीच में नहीं बने हैं। मिसाल कैंप की थी राजस्थान में, गुजरात में, खाली जयपुर में करीब 300 से ऊपर मंदिर हटाए गए थे, गुजरात में भी करीब 150 से ज्यादा मंदिर जो है वो अहमदाबाद में हटाए गए थे। तो सर, मस्जिदें, मैं मान सकता हूँ कि पहले मस्जिद बनने की सड़क चौड़ी हुई, जब चौड़ीकरण हुआ तो मस्जिद का कोई हिस्सा आ गया, लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी मस्जिद, कोई भी चर्च ऐसी नहीं मिलेगी तो सड़क बनने के बाद। देखिए, यही बात है ना, अगर इसी बात को, ठीक है, इसी बात को अब आप ये बात ले आए कि भाई मस्जिद, अब यही टकराव की स्थिति है आसिम भाई, यही टकराव की स्थिति के साथ हमारी, हमने तो कोई मस्जिद, कोई मजार, कोई दरगाह अतिक्रमण करके नहीं बनाई, लेकिन मंदिर बहुत सारे अतिक्रमण करके बन गए। अगर हम इस टकराव को टालें और सीधे जो आदेश आया उसकी बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शलभ जी, अब क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके विरोधी यहाँ पे अनुराग जी और आसिफ जी ये सवाल उठा सकते हैं कि भाई इस ड्राइव में भी आपकी भेदभाव हो सकता है, इस ड्राइव में भी आपकी मंदिरों को छोड़कर मस्जिद, गिरजा और चर्चों को पहले हटाया जाएगा या कुछ को बख्श दिया जाएगा? आपको लगता है ये शक हो सकता है? और अगर ऐसा हो
तो उसके लिए क्या सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है, कोई ऐसी नीति है कि एक लिस्ट हम पहले जारी कर देंगे जो जिलाधिकारियों से मंगवा ली और उसके बाद सार्वजनिक करके उसे हटाया तोड़ा जाएगा या शिफ्ट किया जाएगा? शलभ जी। सही भाई देखिए, हमने तो धर्म स्थल की बात की है, लेकिन ये आसिम वकार साहब और उनकी पार्टी और ओवैसी साहब ये हिंदू मुसलमान ढूंढ ही लेते हैं। ये बात करते हैं कौमी एकता की और देखिए कितने दम ठोक के कह रहे हैं नहीं साहब मंदिर सारे के सारे अवैध बने हैं। तो इनसे पूछिए ना, लखनऊ में रहते हैं, अभी बाराबंकी में कौन सा धार्मिक स्थल हटाया गया जिसके बाद पथराव हुआ? मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, लेकिन ओवैसी साहब और आसिम वकार, मैं फिर कहता हूं, अभी 2 दिन पहले इन्होंने भाषण दिया कि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं उसमें 37% मुसलमान मारे जा रहे हैं। अरे साहब 37% मुसलमान मारे जा रहे हैं तो आसिम वकार की और ओवैसी साहब की जिम्मेदारी बनती है कि जाकर मदरसे में बच्चों को बताएं कि साहब अपराध मत करो, अपराध में आपकी भागीदारी ज्यादा हो रही है। तो ये बड़े खम ठोक कर ये कहते हैं मंदिर अवैध बने हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि देखिए हम तो धार्मिक स्थल को लेकर ये कानून बनाने की बात कर रहे हैं, उसके दायरे में जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये बहुत स्पष्ट है कि ये सरकार की तरफ से इनिशिएटिव नहीं है। ठीक है शलभ भाई, जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। आसिम जी बस हो गया शलभ जी, समय आज थोड़ा सा कम है, मैच की वजह से समय आपको और हमें कम मिला है। आसिम जी बताइए। जी सर, शलभ मनी त्रिपाठी साहब से बात करना चाहता हूँ कि आपने कहा 33% मुसलमानों को ओवैसी साहब आगे मदरसे में बताएं कि वो अच्छे बने। सर हजारीबाग में जब अलीमुद्दीन अंसारी को मारा गया, उनकी हत्या की गई, आसिम भाई 73% का भी आंकड़ा होगा तो भी उसके बाद में हथियारों को मिठाई खिलाने का काम, 70% होगा तो माला बनाने का काम आप मुसलमानों के ठेकेदार बनकर घूमते रहिए, हम समाज के ठेकेदार हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हमें 73% भी आंकड़ा पहुंचाना पड़ेगा। आप दोनों को यहाँ पर रोक रहे हैं एक मिनट। अनुराग भदौरिया जी, क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं कुछ भेदभाव हो सकता है? समय कम है आज आप सब तीनों से निवेदन किया, समय कम है। अनुराग जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका है। अनुराग जी देखिए, अनुराग जी आप बोलिए, करोगे तो मैं बोल पाऊंगा। बोलिए, दोनों की आवाज बंद है, आप बोलिए प्लीज। देखिए, मैं आपसे एक साफ बात कहता हूं, इस देश के अंदर मैं हिंदुस्तानियों को बोलना चाहता हूं कि भाई ये जो हम लोग बार बार धर्म और जात की राजनीति कर रहे हैं ना, और ये भारतीय जनता पार्टी परोस रही है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। आप कम से कम यहाँ पे आप कम से कम विकास की राजनीति करो ना। आपने 4 साल की आतंकवादियों के मदद में क्यों वापस ले लिए थे? रिश्तेदार थे क्या आतंकवादी आपके? साहब बोल रहे हो उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, मुजफ्फरनगर में जाटों की हत्या कराई, मुजफ्फरनगर में दंगे कराए, जाट मारे गए आपकी सरकार में, 400 दंगों में 70,000 जाट मारे। शलभ जी, आसिम जी और अनुराग जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। समय आज थोड़ा सा कम है, लेकिन सरकार का यह फैसला कि सरकारी जमीन पर, सड़क पर, गलियों में, मोहल्लों में, नेशनल हाईवेज पर, स्टेट हाईवेज पर अगर कोई भी धार्मिक स्थल ऐसा है जो परेशानी का सबब बनता है, सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे वहां से हटा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।